आज हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में फंक्शन ऑफ स्टेट रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के विकास के लिए राज्य के शिक्षा संबंधी कार्यों को पढ़ेंगे। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो राज्य द्वारा शिक्षा के विकास के लिए किए जाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि शिक्षा है वो हमारे मानव जीवन का एक अटूट अंग है। शिक्षा के बिना मानव तरक्की नहीं कर सकता। हमारा जो समाज है वो मानव समुदायों का जो है एक बड़ा भाग माना जाता है और समाजों का समूह एक देश कहलाता है। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वहाँ के लोग पूरी तरह से शिक्षित ना हो। अतः हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों को शिक्षित बनाने के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रकार के कार्य किए जाते हैं। वैसे तो राज्य जो और भी कई तरह के कार्य करता है जनता के लिए, पर जो इसके शिक्षा संबंधी कार्य हैं वो विशेष रूप से उल्लेखनीय होते हैं, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही मानव विकास संभव है और वहाँ के नागरिकों का विकास संभव है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं राज्य के वो उसके शिक्षा संबंधी होते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है हमारे देश में भी जो है कई बार विशेष आयोग नियुक्त किए गए हैं, जैसे कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इस प्रकार कई प्रकार के जो आयोग और नीतियां बनाई गई हैं जो हमारी एजुकेशन सिस्टम को और अधिक विकसित और अधिक जो है उसको दुरुस्त करने के लिए और समय के अनुसार उसको ढालने के लिए समय समय पर इस तरह के जो है आयोग बनाए जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार है जो एक राज्य है हमारे लोगों के लिए कैसे है जो विकासवादी कार्य करता है एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहला है हमारा मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी। जो हमारे देश में प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, उसको जो है कंपलसरी बनाया जाए, उसको जो है निशुल्क होने के साथ साथ उसको जो है विशेष रूप से अनिवार्य बनाया जाए। हमारे देश में 2009 में एक एक्ट पास किया गया है जिसमें जो है अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 21A के अकॉर्डिंग जो है हमारे देश में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। कोई भी बच्चा जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष तक है वह हमारे देश में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है। माँ बाप का ये विशेष रूप से रोल होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाने के लिए स्कूल भेजें। इस तरह से जो है हमारे राज्य ने, हमारी सरकार ने एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले है जो प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी जो बनाया, ताकि सबसे पहले हमारे जो छोटे बच्चे हैं, कम आयु वर्ग है जो हमारे समाज का, वो एजुकेटेड हो सके। अगर वो एजुकेटेड होगा तो धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो आगे भी जो है वो एजुकेटेड हो सकता है, एजुकेशन की नीतियों को समझ सकता है। सबसे पहले हमें अपने समाज के छोटे बच्चों को पढ़ाना होगा। छोटे बच्चों को पढ़ाने के बाद हमें जो है आगे फिर विकासवादी नीतियां उनको हम आसानी से बता सकते हैं। तो हमारे देश में सबसे पहले है जो राज्य का कार्य है शिक्षा को निःशुल्क बनाना और जो है उसे कंपलसरी बनाना, अनिवार्य रूप से बनाना। दूसरा है हमारा इकोनॉमिक सपोर्ट, आर्थिक अनुदान। हमारे देश में जो है कई तरह की संस्थाएं बनाई गई हैं जो एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। जैसे राज्यों में शिक्षा बोर्ड होते हैं और जो है नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर यूनिवर्सिटीज होती हैं। इनको जो है कामकाज करने के लिए, आगे शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए, बच्चे बच्चे तक पहुंचाने के लिए इनको जो है आर्थिक पैकेज, पैसे की जरूरत होती है। इसलिए जो सरकार जो समय समय पर इनको जो है आर्थिक अनुदान देती है। राज्य के शिक्षा बोर्ड होते हैं जो उनको राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जो है राहत राशि दी जाती है। उसके साथ साथ नेशनल लेवल पर जो है कि हमारे देश में यूजीसी है वो समय समय पर हमारी यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देती रहती है। उसके अलावा जो है हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी हमारी यूनिवर्सिटी को समय समय पर ग्रांट देती है, ताकि वो जो है अपनी कामकाज प्रणाली को दुरुस्त कर सके और एजुकेशन को आगे चलाने के लिए विकासवादी नीतियां अपना सके और उसे समय के अकॉर्डिंग जो है ढालने के लिए उसमें जरूरत के अनुसार तब्दीली भी कर सके। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम तैयार करना, शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना। उसके बाद जो है हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जितनी भी जो है इंस्टीट्यूशन है उनको आर्थिक अनुदान। उसके बाद आता है हमारा करिकुलम, पाठ्यक्रम को तैयार करना। हमारे देश में किस तरह की समस्याएं हैं, कैसे उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सकता है। हमारे देश में राजनीतिक जो प्रणाली है, सिस्टम है, वो कैसा है, लोकतंत्र है या तानाशाही है या दूसरा किस प्रकार का है। इसके अलावा और भी जो है हमारे देश की भविष्य के लिए क्या जरूरत है, वर्तमान की क्या जरूरत है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है
पाठ्यक्रम करिकुलम तैयार करना होता है, और ये सब कार्य हमारी राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार हमारे देश के राज्य के विशेष दार्शनिक और जो शैक्षिक विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा है जो पाठ्यक्रम तैयार करती है, और उन्हें बताती है कि हमारे देश की क्या क्या जरूरतें हैं और कैसे हम अपने देश की जरूरतों को शिक्षा द्वारा पूरा कर सकते हैं। अपने देश की राजनीतिक प्रणाली के अनुसार हमारे देश में हमारा लिए जो है पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। अगला है हमारा प्रोवाइड एम एंड ऑब्जेक्टिव। बिना किसी एम और उद्देश्य के जो है कोई भी अपनी मंजिल नहीं पा सकता। बिना किसी एम या ऑब्जेक्टिव के जो है उसकी ओर भागना ऐसे है जैसे जो व्यर्थ में है जो पसीना बहाना, या व्यर्थ में है जो कोई भी कार्य करना जिसकी कोई मंजिल ना हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को विकसित करने के लिए, उसको जो है दुरुस्त करने के लिए हमारे राज्य सरकार है जो उसके लिए एम्स और ऑब्जेक्टिव्स तैयार करती है। हमारी शिक्षा के लिए क्या एम्स होंगे, क्या उद्देश्य होंगे, और उन एम्स और उद्देश्य को तैयार करना, पूरा करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे और किस प्रकार हम उनका जो है पहुंच सकते हैं, किस प्रकार हम अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव तक पहुंचकर जो है अपनी शिक्षा प्रणाली को विकसित करके अपने देश को तरक्की के रास्ते पर पहुंचा सकते हैं। उसके बाद है हमारा अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षा। आप सबको पता ही है कि हमारे अभी जो है हमारे देश में भी शिक्षा का प्रसार बढ़ता जा रहा है, परंतु हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी वजह से अपनी शिक्षा जो पूरी नहीं कर पाए हैं, या किसी वजह से जो है अनपढ़ रह गए, स्कूल में नहीं जा पाए हैं, या किसी की जो है पढ़ाई बीच में ही छूट गई है। ऐसे लोगों की पढ़ाई पूरी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अडल्ट एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसे जो है सर्व शिक्षा अभियान भी कहा जा सकता है। उसमें भी है जो इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। उनके लिए है जो औपचारिक, अनौपचारिक, ये किसी भी दूसरे तरीके से, जिस तरीके से जो है उनकी शिक्षा पूरी हो सकती है उस तरीके को अपनाकर उनकी शिक्षा को पूरा करने के लिए या उनको जो है शिक्षित करने के लिए विशेष प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा में विशेषकर उन लोगों को जो है इसमें जो है विशेष ध्यान दिया जाता है जिन लोगों की अधिक आयु है, जो स्कूल जाने में है जो इस समय घबराहट महसूस करेंगे या शर्म संकोच महसूस करेंगे, या फिर ऐसे लोग जो किसी वजह से अपनी शिक्षा जो है अधूरी बीच में छोड़ चुके हैं, उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम लागू किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड इन सर्विस। जैसा कि आपको पता है कि समाज हमारा गतिशील है, उसी प्रकार हमारी शिक्षा भी गतिशील है। समय के अनुसार ये बदलती रहती है, हमारी जरूरतों के अनुसार इसकी जो है शिक्षा की जो है नेचर है, प्रकृति है, वो भी बदलती रहती है। तो समय के अनुसार शिक्षा में सुधार करने के लिए हमारी जो राज्य सरकार है वो हमारे अध्यापकों को इन सर्विस जो है शिक्षण प्रदान करती है। इसमें सेमिनार लगाए जाते हैं, कार्यशाला लगाई जाती हैं, इसके अलावा और भी बड़े बड़े कई कार्यक्रम लगाए जाते हैं जिसमें राज्य के जो स्कूलों के अध्यापक हैं या विशेष स्कूलों के जो अध्यापक हैं, किसी भी दूसरे स्कूल के अध्यापक हैं, यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, लेक्चरर हैं, उनको शिक्षा के बारे में नई नई नीतियां समझाने के लिए, शिक्षा में विशेष प्रकार के सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ये सब चीजें उनको इन सर्विस में समझाई जाती हैं। उन्हें बताया जाता है कि हमें जो है वर्तमान समय में या भविष्य के लिए वर्तमान की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है और कैसे हम उसमें सुधार कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा प्रोवाइड स्कॉलरशिप। राज्य द्वारा जो है समय समय पर बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में है जो उनको विशेष तौर पर, जैसे हमारे जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बच्चे हैं जो पूरे राज्य में या पूरे देश में अव्वल नंबर पर आते हैं या बहुत अच्छे नंबर जो है मार्क्स प्राप्त करते हैं, मेरिट में आते हैं, उनको विशेष रूप से प्रोत्साहन के लिए जो है प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है या उनको साइकिल या कोई अन्य गिफ्ट जो है राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है ताकि वो जो है स्कूल में आने जाने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, या फिर उसके लिए किताबें, स्कूल बैग और भी बहुत सी चीज़ों का जो है प्रावधान हमारे एजुकेशन सिस्टम में। उसके अलावा हमारे समाज के कुछ अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बच्चे हैं जो गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं, जो अपनी जो है शैक्षिक जरूरतों की जो सामग्री उसको पूरा नहीं कर सकते, जैसे बैग है, किताबें हैं, स्कूल की वर्दी है, उन बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में सरकार द्वारा मुफ्त में जो है वर्दी दी जाती है, किताबें दी जाती हैं। उसके अलावा अन्य जो शिक्षण से संबंधित सामग्री है वो उनको जो है प्रोवाइड कराई जाती है। समय समय पर उनको जो है किताबों के लिए एजुकेशन लोन भी दिया जाता है, बुक्स लोन भी दिया जाता है। इसके अलावा बहुत से जो है वित्त पर आधारित गतिविधियां सरकार ने चलाई हुई हैं
जो हमारे बालकों के लिए, हमारे छात्रों के लिए जो आज के समय में बहुत ही जो है लाभकारी सिद्ध हो रही है, जिनका जो है हमारे बालक जो है स्कूल के छात्र हैं वो लाभ उठा रहे हैं। तो आज छात्रों हमने फंक्शंस ऑफ स्टेट रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पढ़ा। हमारे राज्य के जो है शिक्षा के प्रति क्या कार्य हैं या हमारी शिक्षा को विकास की ओर जो है बढ़ाने के लिए हमारे राज्य कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही।